आप संवाद नहीं विवाद खड़ा करना जानते हैं संबित जी, ये आरोप है उनका। और वो कह रही है कि पुतले भी फूके जाते हैं, सब कुछ सांकेतिक रूप से होता है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई किसी को जला देगा। देखिए अंजना जी, एक तो मैं स्टॉप वॉच रख के नहीं बैठता हूं कि कौन कितना मिनट कितना सेकंड बोलता है, ये सब मैं नहीं करता हूं। बहरहाल दूसरा कि कांग्रेस पार्टी अपनी कौन सी यात्रा कर रही है, क्या यात्रा कर रही है, बिल्कुल करे। वो यात्रा वात्रा करके भी इनका क्या होता है ये आप जानती है। और इन्होंने कहा कि थाली में आग लग गई है, बच्चों के दूध में आग लग गई है, मनरेगा के वर्कर आए थे, इन पे चर्चा होना चाहिए, ये निक्कर पे चर्चा क्यों हो रही है। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है, इनके इतने बड़े नेता जयराम रमेश उसको अंडरवियर बोल रहे हैं कि मैं अंडरवियर के उससे विषय में चर्चा नहीं करूंगा। आप सोचिए जरा, अगर आपको थाली पे चर्चा चाहिए थी, आपको इस पर चर्चा नहीं चाहिए थी, कोट अनकोट अंडरवियर जैसे कि जयराम रमेश कह रहे हैं, तो आपने ट्वीट क्यों किया था फोटो? आप थाली की फोटो ट्वीट करते। आपने ट्वीट क्यों किया था एक जलते हुए आइडियोलॉजी की फोटो? आप मनरेगा के वर्कर की फोटो ट्वीट कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं आज उत्तर नहीं है, तो इसलिए दाएं बाएं हर जगह जाने की कोशिश करेंगे, मुद्दे पर बात नहीं करेंगे। अंजना जी, बहुत सीरियस विषय है। मुझे पता है कि इंडिया टुडे ने एक बहुत महत्वपूर्ण स्टोरी किया था। संघ के जो कार्यकर्ता हैं केरल में जब उनकी हत्या हुई थी, तो एक स्पेशल एडिशन इंडिया टुडे का निकला था, द किलिंग फील्ड्स ऑफ केरला, जिसमें आरएसएस के कार्यकर्ताओं के ऊपर किस प्रकार से बर्बरता पूर्वक उनके ऊपर हमला होता है, उनके ऊपर अटैक होता है, यह विषय पूरा का पूरा इंडिया टुडे ने छापा था। आज आप सीपीआईएम के हैंडल में जाइए, ये तो कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे ना, बंगाल में, केरल में अलग अलग लड़े थे। तो आज सीपीआईएम ने क्या ट्वीट किया है? उन्होंने ट्वीट किया है कि ये भारत जोड़ो नहीं, ये सीट बचाने की यात्रा है। ये तो केरल के अंदर 18 दिन और उत्तर प्रदेश जहां सर्वाधिक सीट है, ये कह रहे हेट की राजनीति। और हम तो केरल में है ही नहीं, हमारे पास तो एमएलए भी नहीं है केरल में, हमारी तो वहां सरकार भी नहीं है। उत्तर प्रदेश में 2 दिन, 18 दिन केरल में जाके आप अगर आरएसएस की आइडियोलॉजी को जलते हुए दिखाओगे तो इसका क्या महत्व निकाला जाएगा, इसका क्या निष्कर्ष निकाला जाएगा, ये भली भांति केरल की जनता जानती है। नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने कहा हम बौखलाए हुए हैं, हम डरे हुए हैं। ये अंजना जी 2013 से तो बोल रहे हैं कि राहुल गांधी को देखकर मोदी जी डर गए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी से बौखला गई है और हम तो कुछ कर नहीं पाएंगे। राहुल गांधी तो रोज प्रधानमंत्री बनते हैं इनके हिसाब से, इनका बस चले तो रोज ही प्रधानमंत्री बनाते हैं। अरे पार्टी का अध्यक्ष नहीं बन रहा है, हम क्यों बौखलाएंगे? इनके पार्टी का अध्यक्ष नहीं बन पा रहा है। सोच के देखिए, पूरे विश्व में ऐसी परिस्थिति किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं होगी जिस पार्टी में अध्यक्ष। अरे बात दूसरों का निक्कर बाद में जलाइएगा, अपना निक्कर ढूंढ के तो लाइए। खुद का निक्कर मिल नहीं रहा है, जाके दूसरों के निक्कर में आग लगा रहे हैं। सुप्रिया जी, ये क्या टी शर्ट का बदला लिया गया है क्या? उन्होंने टी शर्ट पर चर्चा की, आपने भी टी शर्ट का अभी जिक्र किया। और दूसरा देखिए, एक लंबी लिस्ट है, आप छोड़िए संबित पात्रा जी ने क्या लिस्ट दिखाई, कितने लोगों का नाम पढ़ा, लेकिन ये केरल से अभी आपकी यात्रा गुजर रही है और केरल का इतिहास है, वहां संघ से जुड़े कई लोगों के खिलाफ हिंसा और बहुत ही विभत्स रूप से उनकी हत्या की गई है। ऐसे में उस राज्य में ये फोटो ट्वीट करना अपने आप में सवाल खड़े करता है। मैं इसका जवाब बिल्कुल डायरेक्ट दूंगी। उसके पहले यहां पर एक आक्षेप लगाया गया कि थाली की फोटो दिखाते। अरे प्रभु, थाली की फोटो तो देश दिखा रहा है आपको। देश पूछ रहा है, मैंने बोला ना 35 से 60 पे दूध और 22 से 40 पर आटा। पेट्रोल डीजल की तो बात ही नहीं कर रही हूं, सरसों का तेल 90 से 220 पर, रसोई गैस का सिलेंडर 410 से लेके 1200 पर। उसके बारे में आपका जवाब सदन में आया था। सदन में 2 बातें सुनी गई थी। फ्री फंड का खाना खिला रहे हैं आप लोग, जैसे अपने घर से लेकर आ रहे हैं। और दूसरा बोला गया था, आपके बड़े ज्ञानी ने बोला था, महंगाई है ही नहीं, महंगाई तो है ही नहीं, किसी को मिल ही नहीं रही है महंगाई। ये 7.6% इन्फ्लेशन का जो फिगर आया है, ये महंगाई का ही फिगर आया है। जो 8.3% अनएम्प्लॉयमेंट का फिगर आया है, वो देश का ही है। देश की आय घट रही है और महंगाई से आप लोगों की कमर तोड़ रहे हैं।
तो थाली तो हम लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन आपने आंखों पर पट्टी बांध ली है, आपने मुंह में दही जमा ली, उस दही पर आपने जीएसटी लगा लिया, आपने लस्सी पर जीएसटी लगा दिया। छोड़िए उन बातों को। आपकी वित्त मंत्री तो सदन में खड़े होकर झूठ बोलती हैं, और झूठ कितना कोरा बोल जाती है, विपक्ष के सिर पे ठीकरा फोड़ती हैं। जब विपक्ष मिनट्स ऑफ मीटिंग दिखाता है तब एक शब्द नहीं आता है। मैं एक चीज पूछना चाहती हूं अंजना जी, क्योंकि आपने इस बात का जिक्र किया हिंसा का। अभी थोड़े दिनों पहले आरएसएस के एक पूर्व प्रचारक रहे यशवंत शिंदे जी ने, हमें नहीं बोला है, आपको नहीं बोला है, मीडिया को नहीं बोला है, यशवंत शिंदे नामक आरएसएस के एक पूर्व प्रचारक ने कोर्ट में हलफनामा दिया है, अंडर ओथ एफिडेविट देकर बोला है कि आरएसएस ने देश भर में बम विस्फोट के षड्यंत्र रचे, किस तरह से दंगे फैलाए गए और कैसे भाजपा को उसका फायदा पहुंचा। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूं, या तो वो झूठ बोल रहे हैं या वो सच बोल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कोर्ट में एफिडेविट देने वाला व्यक्ति झूठ नहीं बोलेगा। उसके बारे में आज तक जवाब क्यों नहीं आया? ये तो व्यक्ति एक कोर्ट में जाकर सीधा आपके ऊपर आक्षेप लगा रहा है कि इस देश में असुरक्षा का माहौल बनाया गया, दंगे भड़काए गए, बम फोड़े गए, जिससे कि आपको राजनीतिक फायदा हो। यशवंत शिंदे जी इस नाम के इस व्यक्ति का जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है? दूसरा, मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूं, इनको हमारी बड़ी चिंता रहती है, थोड़ी चिंता अपनी भी करिए, और अपनी इसलिए करिए क्योंकि 19 घटक दल आपको छोड़कर चले गए हैं, चाहे वो आपका शिवसेना हो, चाहे अकाली दल हो, चाहे पीडीपी हो, जिसके साथ आप जब गलबैया कर रहे थे तो वो बड़े अच्छे थे, अब वो गैंग हो गए, चाहे जेडीयू के नीतीश कुमार जी हो, आपको छोड़कर लोग लगातार जा रहे हैं क्योंकि आपकी विभाजन और विभत्स राजनीति से लोग तंग आ रहे हैं। आपकी उस राजनीति से लोग तंग आ रहे हैं कि बलात्कारियों के साथ आप खड़े हो जाते हैं, उनको रिहा करने में आपके लोग होते हैं। आपकी उस राजनीति से लोग तंग आ रहे हैं कि जब महात्मा गांधी को अपशब्द कहा जाता है तो गोडसे के उपासकों के साथ आप खड़े होते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई आप नहीं करते हैं। तो दिक्कत की बात यह है कि राजनीति ना मुद्दों पर करनी चाहिए, और मैं तो अभी भी उन मुद्दों की बात नहीं करूंगी। मैं बोलूंगी मुद्दा सिर्फ बेरोजगारी और महंगाई है।